तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 करने से पहले अपन इसके कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो जो भी अपने उपयोग में आने वाले हैं वो सूत्र देखते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, किस इसमें क्या होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक्स। तो इसके कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि देखो, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। जिसके बाद में क्या आता है, कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो ये 6 है। तो अपन इनसे कुछ सूत्र बनाते हैं। इसको लिखते हैं लाल बटा कक्का। देखिए, जैसे कि यहाँ से लाल बटे कक्का, इसके बटे लिख देंगे कक्का, यानी कि ए। अब इससे कुछ सूत्र बनाते हैं अपन। तो देखो, पहला सूत्र क्या बन जाएगा, साइन है तो लाल बटे कक्का। लाल का मतलब क्या होता है, लंब, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब कर्ण, और एल का मतलब लंब और ए का मतलब आर। तो ऐसे देखते हैं, मतलब आधार। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहला सूत्र क्या बनेगा। पहला सूत्र साइन से चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, कोस है तो कोस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा क्या होता है, टेन। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो तीसरा देखते हैं, टेन थीटा का थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसका ये देखते हैं, जैसे अब नीचे की लाइन का कोसेक सेक और कोट भी बचा है। तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं चौथा नंबर का कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब सेक का कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार हो गया। अब क्या बचा है, कोट का क्या होगा, आधार बटे लंब। कोट
थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, अभी इसके कितने सूत्र बन गए, 6 सूत्र बन गए। अब देखते हैं, एक और सूत्र बनाते हैं इसका। देखो यहाँ से कि 2 बार किसे ये वाला लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, जिसके बाद में कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसके नीचे लगा देते हैं एक एक एक। अब देखो इससे अपन सूत्र बनाएंगे कैसे, कि साइन थीटा का एक और बटे में लिख देंगे कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6 हो गए, 7 लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब इसका विपरीत कर देंगे, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, पहले ऊपर वाली लाइन देख, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा, देखो कोसेक है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा। अब इसका उल्टा करेंगे, कोस थीटा का 1 बटे सेक थीटा। अब इसको उल्टा सेक थीटा का कर देते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1 बटे टेन थीटा। 1 बटे टेन थीटा। तो ये कितने हो गए, 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12। अब और भी देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, 12 हो गए तो 13 का देखते हैं। 13 पे क्या है, साइन टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देते हैं, साइन बटे कॉस का क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से देखो कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा।
कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये इसका होता है। अब इसका क्या है कि दो तीन फिर में, एक तो क्या है साइन प्लस साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा प्लस, इससे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो 15 नंबर का सब क्वेश्चन देखते हैं। 15 साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या है, एक है। ठीक है, एक है ये, तो इससे क्या बनाएंगे, दो और सूत्र है वो बनाएंगे। जैसे अपन यहाँ से साइन का भाग देंगे इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों में साइन का भाग दे देते हैं। साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर एक है। यहाँ से साइन का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा और बटे में क्या जाएगा, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बराबर एक बटे साइन वर्ग थीटा। अब इसमें वर्ग लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, साइन से साइन ही कट जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ से एक आ गया। ठीक है, एक आ गया। अब कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन क्या होता है, देखो अपन ने यहाँ से देखा था ना कि कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट होता है ना। तो इस पर वर्ग नहीं लग रहा तो अपन वर्ग लगा देते हैं। अपन वर्ग की बात चल रही है ना, तो कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे कोट वर्ग थीटा बराबर, अब यहाँ से एक बटे साइन है, वर्ग है, चलो वर्ग को भूल जाओ अभी। तो एक बटे साइन का क्या होता है, या देखो इस वाले पे ये पढ़ा था मैंने, एक बटे साइन थीटा ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक, वर्ग लग रहा है तो पर लगा देंगे, थीटा है तो थीटा। तो ये अपना क्या बन गया, 15 वाला 16 वाला एक सूत्र बन गया। अब देखते हैं 17 वाला, तो पहले इससे बनाते हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर एक से। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर एक है। अब अपन ने साइन से भाग दिया तब कोस से भाग दे देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस वर्ग थीटा, यहाँ से कोस वर्ग थीटा और बटे बराबर में क्या है, एक है, तो कोस वर्ग थीटा। ठीक है, अब देखो ये कोस से कोस कट जाएगा, साइन और कोस का मान कितना होता है, देखो यहाँ से देखा था ना अपन ने, साइन और कोस का क्या होता है, 10। तो अपन यहाँ से ले देते हैं 10 वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा प्लस ये हो जाएगा एक, और बराबर में एक बटे कोस का मान क्या होता है, देखो यहाँ से दिया था एक बटे कोस का मान क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ से क्या जाएगा, सेक वर्ग थीटा। तो अपना ये बन गया कौन सा, 16 और 17। ठीक है, ये 17 सूत्र बन गए। अब इसके कुछ और भी होते हैं तो वो भी देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो 18 देखते हैं,
इसका क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा होगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन, इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं। अब क्या है, टेन थीटा है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। अब इसका भी क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा है, सेक, तो यहाँ से देखते हैं, सेक, सेक का 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा। अब इसका भी उल्टा कर देते हैं, लिख देते हैं कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 19, 20, 21, 22 और 23। अपने पास 23 सूत्र अपन ने देख लिया है। इसका क्या होता है, देखो ये है कि ये साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है, इसी लाइन में रहता है। तो ये अपने पूरे सूत्र हो गए हैं। अब इसका देखते हैं क्या, इसका है वो भी है, एक सहारी है जो साइन कोस टेन कोसेक और कोट का मान है, तो वो देख लेते हैं। ये अपन ने सारणी बना रखी है, तो इसको कैसे बनाना है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सब में पहले नाम लिखते हैं, ये है थीटा, तो इससे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, यहाँ से देख 10 हो गई, जिसके बाद में कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, साइन कोस 10, कोसेक सेक और कोसेक, साइन कोस 10, कोसेक सेक और क्या, कोट थीटा, ठीक है, ये कोट थीटा हो गया। इसका मान कैसे रखते हैं वो देखते हैं। तो क्या क्या मान रहता है कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तक अपने काम में आते हैं, तो ये लिखते हैं। अब साइन का मान क्या होता है, तो साइन का अपन को याद करना है। तो देखो साइन का 0 का तो क्या होगा, 0 होगा। 30 का क्या होगा, 1/2।
साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। और साइन 45 का कितना होगा, 1/√2। ठीक है। अब साइन 60 का कितना होगा, 3√2। और साइन 90 डिग्री का कितना होगा, तो साइन 90 का होगा 1। ठीक है। तो ये अपन ने साइन का देख लिया। तो इससे ही अपन कॉस के बना लेते हैं। तो कॉस के कैसे बनाएंगे, तो ये वाला है कि इधर से पूरा लिखना शुरू करते हैं। तो पहले अपन ने लिख दिया 1, फिर √3/2 लिख देंगे, √3/2। ये जगह पे तो ऐसा कैसा ही लिख देते हैं। और ये लिख देते हैं 1/2। जीरो इधर रुक जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो कॉस का हो गया। अब टेन का क्या आता है, तो टेन का क्या होता है, देखो टेन का कि यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, 0। अब यहाँ से 1/√3। 30 का कितना होता है, 10 का 1/√3। और 45 का कितना होता है, 1। और 60 का कितना होता है, √3। ठीक है, √3। और 90 का क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है। ठीक है। तो अब इसका भी क्या करते हैं, अपन देखते हैं। अब कोसेक का क्या होगा, कोसेक का ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोसेक का क्या होगा, हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और कोसेक का 30 डिग्री का कितना होता है, √2। और इसका कितना होगा, 45 का √2। ठीक है। और 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2√3। तो 2√3 हो गया। ठीक है। अब इसका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है 1। ठीक है, ये आ गए। अब सेक का देखते हैं। सेक का 0 डिग्री का क्या होता है, 1। और अब ये कोसेक और सेक का ये दोनों को उल्टा कर देते हैं। तो 1 आ गए, 2√3, जिसके बाद में √2 हुए, फिर 2 ही है तो 2 इधर लिख देते हैं। और ये क्या है, अपरिभाषित है, तो ये इधर चली जाएगी, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषित हो गई। अब इसका देख लेते हैं। टेन और कोट साथ में होता है ना, तो टेन कोट का उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। या देखो ये 10 का मान है, इसका उल्टा कर देते हैं। तो क्या है, √3 है, फिर 1 और आगे 1/√3।
और इधर क्या है, जीरो है तो जीरो। तो अपन ने इस आर्मी बना लिया। इसमें क्या है देखो, पहले साइन का मान तो अपन को याद करना पड़ेगी कि साइन जीरो का मान, साइन 0 डिग्री का 0 है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 है। तो अब इसका ही उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से एक आगे लिख देंगे, 3√2 यहाँ लिख देंगे, 1/√2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 और जीरो यहाँ से। अब 10 का फिर याद करना पड़ेगी। तो 10 का क्या होता है, जीरो का 0 और √3, 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√2 और 10 45 का कितना होता है 1 और 60 डिग्री का कितना होता है, 10 60 का होता है √3 और 90 का क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये समझ लिया। अब देखो 10 का अपन उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 का क्या अपरिभाषित है तो ये अपरिभाषित आ जाएगा, √3 है तो √3 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 1/√3 है तो 3 आ जाएगा और 0 है तो 0 आ जाएगा। अब देखो कोसेक का याद करना पड़ेगी। तो 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, और √2 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का क्या होता है, 2/√3 और इसका 90 डिग्री का क्या होता है, 1। अब देखो इसका उल्टा कर देते हैं, 1 √2, 2/√2, √2 और 2 का 2 और अपरिभाषित है तो अपरिभाषित तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। तो उसमें क्या होता है देखो, पाइथागोरस प्रमेय वो भी देख लेते हैं, पर कल से अपन सवाल करेंगे। ये त्रिभुज है, इसमें क्या होता है, ए बी सी, इसमें क्या होता है, लंब होता है ये वाला आधार होता है और ये क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होता है, ये होता है लंब, ये आधार है और ये कण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें कोई भी दे देता है, लंब, कण, आधार, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मान लो लंब वर्ग है बराबर, तो क्या आएगा इसका, आधार वर्ग प्लस कण, कण अलग रहेगा और लंब और आधार ही अलग रहेगा। तो लंब यहाँ से देखो, आधार वर्ग प्लस लंब ये है, तो बराबर में क्या रहेगा, कण रहेगा। ठीक है, कण का वर्ग। तो इसमें ये क्या होता है, जैसे पूछता है ए का, तो ऐसे तो कण टच होता है और एक होता है आधार। जैसे एस ए के सापेक्ष पूछेगा तो इसको क्या मानना पड़ेगी, अपन को आधार मानना पड़ेगी। और बी के सापेक्ष पूछेगा तो बी के तो पूछना नहीं है, सी के पूछेगा तो अपन को कण क्या है, कण तो यही रहेगा और इसको मानना पड़ेगी आधार। तो ये पहले से ही है। अगर इसको पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, कण तो अपनी जगह पे रहेगा और ये इसका देख लेंगे। तो अपन कल सवाल करते हैं ना, तो तब देखते हैं। एक तो ये होता है इसका प्रमेय कि कण वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इसमें चेंज करना हो तो ऐसे हो जाता है देखो, कि लंब वर्ग बराबर कण का वर्ग माइनस आधार, ऐसे इसको कर देते हैं। अब आधार रखना है तो आधार रख लेते हैं इधर, आधार का वर्ग बराबर कण का वर्ग और माइनस लंब। ठीक है, और अच्छे से कल समझेंगे जब अपन सवाल करेंगे ना, तो देखेंगे इसको। ठीक है,
तो आप लोगों को ये सूत्र, कुछ सूत्र बताए थे, ये समझ में आ गए ना? तो ठीक है, ये वाले सूत्र तो पूरे आ गए होंगे, ठीक है।